नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जहां उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास पर वर्ष दर वर्ष खेल बजट में बढ़ोतरी की, वहीं दूसरी तरफ खेल निदेशालय के जवाबदेह अधिकारियों की शिथिलता से सबसे अधिक अगर पिछले 8 वर्षों में किसी का नुकसान हुआ है, किसी के पेट पर लात मारी गई है, तो वह कोई और नहीं बल्कि प्रदेश के प्रशिक्षक हैं। खेलों के विकास में प्रशिक्षकों की भूमिका को कतई कमतर नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रशिक्षकों के भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ किया है। जहां पिछले 8 वर्षों में किसी भी वर्ष में स्वीकृत 450 पद नहीं भरे जा सके, वहीं विभाग प्रशिक्षकों की नियुक्ति न कर सिर्फ पैसा बचाता रहा। देखा जाए तो पिछले 8 वर्षों में खेल निदेशालय कभी भी निर्धारित बजट खर्च नहीं कर सका। हाँ, सामान खरीदी में खेल निदेशालय के अधिकारियों ने कोई कोताही नहीं बरती, अलबत्ता निर्माण कार्य और प्रशिक्षकों की नियुक्ति में जरूर घालमेल किया गया। देखा जाए तो वर्षवार प्रशिक्षकों की स्थिति उत्तर प्रदेश में कतई संतोषजनक नहीं रही है। 2016-17 में निर्धारित 450 प्रशिक्षकों की बजाय जहां सिर्फ 322 प्रशिक्षकों से काम लिया गया, वहीं 128 प्रशिक्षकों का पैसा बचाने का खेल खेला गया। इसी तरह से 2017-18 में 450 प्रशिक्षकों की बजाय सिर्फ 412 प्रशिक्षकों से काम चलाया गया, यानी 38 प्रशिक्षक फिर भी कम रहे। इसी तरह से 2018-19 में 450 प्रशिक्षकों की जगह पर खेल निदेशालय ने सिर्फ 390 प्रशिक्षकों से काम चलाया। इसी तरह से 19-20 में 377 खेल प्रशिक्षकों ने अपनी सेवाएं दी। विभाग ने 123 प्रशिक्षकों को घर बैठाया। जहां तक 20-21 की बात है, कोविड के चलते पूरे साल खेल गतिविधियां ठप रहीं और 450 प्रशिक्षकों का पैसा खेल निदेशालय ने बचाकर वाहवाही लूटी। इसी तरह से वर्ष 2021-22 में 450 प्रशिक्षकों की बजाय खेल निदेशालय ने सिर्फ 179 प्रशिक्षकों से काम चलाया, यानी 271 पद खाली रहे। इसी तरह से 2022-23 में सिर्फ 202 प्रशिक्षकों ने सेवाएं दी, यानी 248 प्रशिक्षक गैरहाजिर रखे गए, यानी उनकी नियुक्ति नहीं की गई। इसी तरह से वर्तमान सत्र में 400 प्रशिक्षक लगभग काम कर रहे हैं, यानी अभी भी प्रशिक्षक पूरे नहीं हैं। यदि प्रत्येक प्रशिक्षक को प्रतिमाह 25,000 रुपये मानदेय के हिसाब से ये आकलन करें तो खेल निदेशालय ने प्रशिक्षकों का पेट काटकर लगभग प्रतिवर्ष 3,40,75,000 रुपये बचाए। इसी तरह से यदि इन 8 वर्षों में प्रशिक्षकों के हक पर डाका डालने की बात की जाए तो खेल निदेशालय ने 34,75,000 रुपये बचाकर अपनी पीठ भले ही ठोक ली हो, लेकिन प्रदेश में खेलों का विकास कतई नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि
खेल निदेशालय इस तरह की स्थितियां निर्मित कर आखिर क्या हासिल कर रहा है? पिछले 8 वर्षों में राष्ट्रीय खेल मंचों पर उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन पर बात करें तो कतई किसी भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन ताली पीटने वाला नहीं रहा है। दरअसल इसकी मुख्य वजह प्रशिक्षकों की कमी को माना जा सकता है। दुर्भाग्य की बात है, जब से खेल निदेशालय का गठन हुआ उसके बाद से स्वीकृत 48 नियमित सहायक प्रशिक्षकों के पद भी आज तक नहीं भरे जा सके। अभी प्रदेश में सिर्फ 4 सहायक प्रशिक्षक नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 44 पद आज भी खाली हैं। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश क्यों नहीं बन पा रहा। दरअसल प्रदेश में प्रशिक्षकों की स्थिति, उनका सम्मान कतई सुरक्षित नहीं है। प्रशिक्षक नहीं होने से जहां उत्तर प्रदेश की प्रतिभाएं दूसरे राज्यों को पलायन कर रही हैं, वहीं प्रशिक्षक भी दूसरे राज्यों में काम तलाश रहे हैं। अब खेल निदेशालय के आला अधिकारियों पर नकेल कौन कसे? कौन यह बताए कि खेलों का विकास सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षक ही कर सकते हैं? लाख खेल अधोसंरचनाएं आबाद की जाएं, लाख सामान खरीदी की जाए, लेकिन जब तक प्रशिक्षक नहीं होंगे, प्रतिभाओं का खेल कौशल नहीं निखारा जाएगा, तब तक उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश नहीं बन सकता। यदि उत्तर प्रदेश को खेलों में उत्तम प्रदेश बनाना है तो खेल निदेशालय को प्रशिक्षकों के सम्मान की रक्षा करनी होगी, उन्हें वर्ष भर सेवा का मौका देना होगा। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10 महीने ही अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जाती हैं, 2 महीने छुट्टी के रहते हैं। ऐसे में सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश खेलों में कैसे विकास कर सकता है। दरअसल खेल निदेशालय के अधिकारी ही नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बने। जय हिंद, जय भारत।